इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। This question came in CA, so May 2004. So we are given data of ABC Limited share price. Current price आपको दिया है शेयर का, प्राइस ऑफ शेयर दिया है 6 मंथ्स फ्यूचर मार्केट में। तो आप इसका टाइम से देखो ड्रा कर सकते हैं। पूरे जीरो टाइम पीरियड आज आपको दिया है सपोर्ट प्राइस, करंट होता है सपोर्ट 180। फिर एक आपको दिया है 6 मंथ्स का प्राइस, ये है हमारा फ्यूचर मार्केट का प्राइस जिसको हम FT से शो कर रहे हैं। टी हो गया 6 में 195। So it is possible to borrow money in the market for security transaction at the rate of 12% per annum। मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है आपका 12% पर एनम। सो कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ 6 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने थ्योरेटिकल होता है मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस, जिसको फेयर प्राइस कहते हैं। तो देखो एफओ का कई नाम है, एफओ को कहते हैं फेयर प्राइस, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड प्राइस, it is also called theoretical minimum price, theoretical minimum price of forward और फ्यूचर। तो ये आपको डिटर्मिन करना है। तो देखो कौन सा मॉडल अप्लाई होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पीरियोडिकल कंपाउंडिंग है इसमें, और कोई आपको डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है। तो आपका फार्मूला बन जाएगा FO इज इक्वल टू SO इंटू 1 प्लस R टाइम पीरियड की। SO इज 180, तो R को बना दो 6 महीने का, तो 1 प्लस 0.12 इंटू 6/12 पीरियड बन गया हमारा 180 इंटू 1.06। सो दिस विल बी अवर FO which is 180 plus 6%, 190.8। तो ये आपका FO आ गया। नाउ जरा इसमें एक्सप्लेन इफ एनी आर्बिट्रेरी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट्स। आर्बिट्रेरी देखो आपको क्या करना है, तो आपको कंपेयर करना है। सिंस FT देखो आपका है 195 इज ग्रेटर देन FO जो आपने कैलकुलेट किया है 190.8। इट मीन्स जो फ्यूचर्स हैं आपके, फ्यूचर्स आर ओवर प्राइस्ड, तो फ्यूचर्स आपके ओवर प्राइस माने जाएंगे। तो देयर फॉर वट इज आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी क्या बनेगी आपकी, आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी। तो आपने जो ओवर प्राइस आइटम उसको सेल करना है, तो आप सेल कीजिए, सेल फ्यूचर से आप सेल कर लीजिए एट FT के ऊपर। इट मीन्स 195 का शेयर हम सेल कर देंगे, और बाय कर लीजिए आप शेयर को एट सपोर्ट के ऊपर। तो इससे आपकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू FO विच इज दिस वन 190.8। जब आप शेयर को बाय करोगे उसके ऊपर कॉस्ट पड़ेगी हमें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6 महीने की। तो डिफरेंस जो है आपका वो आ जाएगा आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो डिफरेंस है ये आर्बिट्रेज प्रॉफिट। सो दिस इज 4 रुपीज़ 20 पैसे। तो जैसे आपको बताना होता है FT जब ग्रेटर है या FT जब लेस होता है, देन वी से गया तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट से। तो जैसे फ्यूचर्स ओवर प्राइस हैं तो हम लिखेंगे आर्बिट्रेज एग्जिस्ट से। और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है वो हमने स्ट्रैटेजी बतानी है, फिर आपने उसके बेस पर आपका गेन आ जाएगा। आर्बिट्रेज में हमेशा ही गेन होता है। प्रॉब्लम सेकंड, उसमें आपको इनको मेंशन किया है राम बाइज 10,000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट ₹22। जैसे जीरो टाइम पीरियड है तो राम ने शेयर से बाई किए हैं, राम बाइज, जैसे ये नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हैं 10,000 के शेयर्स। सो एट ₹22 ये हो गया आपका सपोर्ट प्राइस ₹22 एंड ऑब्टेन्स अ कंप्लीट हेज ऑफ शॉर्टिंग 400 निफ्टी एट 1108। इसका रिस्क कवर करने के लिए आपने शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट होता है सेल निफ्टी, मार्केट इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं निफ्टी, उसको हमने सेल कर लिया है
जिसे जो 400 जो निफ्टी एट द रेट ऑफ 1100, तो इट मीन्स ये बन जाएगी FT, इसकी टोटल वैल्यू बनेगी 400 इंटू 1100। सो 4,40,000 की निफ्टी आपने सेल कर दी है। सो ही क्लोजिंग ही पोजीशन एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट डे एट विच पॉइंट, तो नेक्स्ट डे हमने इसको सेटल कर दिया है, तो आफ्टर 1 डे, तो नेक्स्ट डे क्या पोजीशन है आपकी, निफ्टी आपकी ड्रॉप हो गई है 2%, तो निफ्टी फॉल्स 2%, तो इट मीन्स अब आप देखो मार्केट में क्या प्राइस आ जाएगा निफ्टी का, उसको कहते हैं स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी। आज कितना था 1100, उसमें माइनस कर दो 2%, तो इट मीन्स 22 रुपये की लेस हो जाएंगे, तो दैट विल बी 1078, ये प्राइस रहेगा। अगर निफ्टी है ड्रॉप जो, तो शेयर का प्राइस ड्रॉप हो रहा है 2% एंड निफ्टी फॉल्स। अब देखो आपकी नेक्स्ट डे क्या है, आपको दिया कि जो निफ्टी है वो फॉल कर गई है, फॉल्स बाय 1.5%, और शेयर का प्राइस भी फॉल कर गया आपका, शेयर प्राइस तो इट आल्सो फॉल्स बाय 2%। तो इधर देखो शेयर का प्राइस आ जाएगा ST आफ्टर 1 डे, 22 में से माइनस कर दो 2%, और ऐसे निफ्टी का प्राइस आ जाएगा ST आफ्टर 1 डे, आज था 1100 माइनस 1.5%, तो प्राइस निकालते हैं हो हाउ मच इज 1100 माइनस 1.5%, 1083.50, शेयर का प्राइस है 22 माइनस 2%, 21.56, एंड व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस ऑफ दिस सेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये क्वेश्चन उसके बेस पर है, आपने शेयर खरीदे हैं और उसका रिस्क कवर कर लेने के लिए निफ्टी जो क्या मार्केट इंडेक्स उसके फ्यूचर सेल कर दिए हैं, तो हम जो शेयर की मार्केट है वो सेपरेट है और निफ्टी की मार्केट वो सेपरेट है, दोनों का गेन या लॉस निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं हम शेयर मार्केट में आपको कितना गेन या लॉस हो रहा है। तो शेयर मार्केट में आपने शेयर खरीदा है 22 का, सेल करोगे अब आप 21.56, तो शेयर मार्केट में आपका जो सेल प्राइस है ऑफ शेयर विच इज जो ST आफ्टर 1 डे जिसे 21.56, और जो आपका बाइंग प्राइस था, बाइंग प्राइस ऑफ शेयर SO एक बार जो 22, उसमें आपको लॉस हो गया है। तो आपने कितने शेयर खरीदे थे 10,000 शेयर्स, इसमें आपको लॉस हो रहा है 0.44 का, 4400 रुपीज़ का आपका लॉस है। अब आप आ गए निफ्टी जिसको कहते हैं फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट, ये है निफ्टी की फ्यूचर मार्केट। तो इसको आपने सेल किया था शॉर्ट, सो सेल प्राइस था आपका, सेल प्राइस ऑफ निफ्टी विच इज योर फ्यूचर से, सो दिस वाज अवर 1100। अब इसको आप बाय कर लीजिए इस रेट पर अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए। नाउ यू बाइंग प्राइस ऑफ निफ्टी दिस इज 1083.50, इसमें आपको गेन हो गया है, तो दिस हाउ मच इज गेन, गेस माइनस गेस 16.50 इंटू इसका जो मल्टीप्लायर था 400 लोड साइज, तो दिस विल बी अवर गेन 400 इंटू 16.5 6600, तो आपको नेट गेन आ जाएगा। ये जो कोई लॉस है आपका, ये आपका गेन है, लॉस को ब्रैकेट में कर रखे हैं, तो नेट गेन है आपका 2200। तो हेजिंग करने से आपको गेन होता है। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA May 2005। So next problem is number 3. So this question came in CA November 2007। इसमें जो आपको डाटा दिया है भैया यूम दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन BSE इंडेक्स विद 4 मंथ मेच्योरिटी इज यूज्ड टू हैज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट 3 मंथ। तो आपको
BSC इंडेक्स होता है, उसका फ्यूचर अवेलेबल है। BSC इंडेक्स फ्यूचर इज अवेलेबल फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने का आपका फ्यूचर है। पर इसको हम यूज़ कर रहे हैं टू हैज अवर पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए हैज करने हैं। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर डिलीवरी ऑफ 50 टाइम्स, तो इसका जो मल्टीप्लायर है वो आपको दे रखा है, मल्टीप्लायर ये जो 50 टाइम्स। BSC इंडेक्स आपको दिए हैं, आज सपोर्ट इंडेक्स की वैल्यू है आपकी 5000, और एक पोर्टफोलियो है जिसको आपने हैज करना है, उसकी वैल्यू आपको दी है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जैसे कि 10 लाख 10,000। सो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपको दिया है 9% पर एनम। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो इसका बीटा भी दिया है आपको पोर्टफोलियो का, जैसे 1.5। एंड डिविडेंड यील्ड आपको दी है वाई 6% पर एनम। डिविडेंड भी आपको मिल रहा है सेंसेक्स से फ्यूचर्स के ऊपर। तो पहले आपको कैलकुलेट करना है प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा आपका फॉर हेजिंग के लिए। प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का फ्यूचर है, आप निकाल सकते हैं FO किसी 4 मंथ्स। देखो रेट है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिविडेंड यील्ड भी है। आपका फार्मूला बन जाएगा SO इंटू 1 + R - Y, पीरियड हो गया 4 महीने का। लेकिन R और Y को बनाओ 4 महीने के लिए, और आपका ये है 5000 इंटू R इज 9%, 0.09 इंटू 4/12 माइनस डिविडेंड यील्ड है 0.06 इंटू 4/12, जैसे 5000 इंटू 1 + 0.03, ये माइनस हो जाएगा -0.02, किसी कमिंग 5000 इंटू 1.01, आपकी जो फ्यूचर की वैल्यू है, तो जिसमें ये कमिंग 5050। एंड what will be gain on short future position if index turns out to be 4500 in 3 months। अब 3 महीने के लिए आपने इंडेक्स को यूज़ किया है हेजिंग करने के लिए, तो आपको सिर्फ ये बताना है शॉर्ट फ्यूचर। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट है, नंबर ए। लेकिन देखिए आप शॉर्ट फ्यूचर में एंटर करते हैं, तो शॉर्ट फ्यूचर में आपने फ्यूचर को सेल कर दिया है, तो सोल्ड फ्यूचर्स एट FP। अब वो आपको कह रहे हैं कि जो प्राइस है हमारा 3 महीने के बाद वो हो गया अब आपका, फिर उस पर आप बाय करोगे, बाय फ्यूचर्स एट SP, ये आपको दिया हुआ है जिसे 4500। अब जो हमने फ्यूचर सेल किया है ना, जिसे फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए हमने सेल किया है, सो जिसे जो फॉर 3 मंथ्स। अब 3 महीने का प्राइस है नहीं आपके पास, तो हमें 3 महीने का प्राइस निकालना पड़ेगा। FP निकालो फॉर 3 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स का प्राइस, फार्मूला यही लगेगा आपका 5000, इसमें आगे कर दो 1 + 0.09 3 मंथ्स का, माइनस कर दो डिविडेंड यील्ड दिस इज आल्सो फॉर 3 मंथ्स, राइट। तो देखते हैं कितना प्राइस आ रहा है आपका, इसको सोल्व करके आ जाएगा आपका 9%, जिसे 5037.250। तो ये 3 महीने का प्राइस है, इस पर आपने सेल किया, इस पर बाई किया स्पॉट प्राइस पे, तो आपको गेन हो जाएगा फ्यूचर्स में। गेन है अब आपका 5037.5 - 4500, और इसका मल्टीप्लायर भी है 50 टाइम, इनटू कर दो 50 टाइम्स, बैलेंस इज अवर गेन 537.5 इंटू 50, तो दिस विल बी इन रुपीज। टोटल गेन आ रहा है आपका 26,875। प्रॉब्लम 4, so this question is simple but it has come so many times in a CMA exam. So first it came in June 2006, then it came in December 2008, then again in June 2009,
then December 2011, again in June 2012. The question is simple. So like I say, stock of Aptech Limited face value 10 quotes रुपये 920 today on NSE. तो एक आपको शेयर दिया है ऑफ एप्टेक कंपनी, तो आज इसका प्राइस है S0 जैसे कि 920 ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के ऊपर, और इसकी जो फेस वैल्यू है जैसे रुपये के 10 एंड 3 मंथ फ्यूचर प्राइस को 3 महीने का फ्यूचर का प्राइस भी दिया है आपको। तो इसका फ्यूचर का प्राइस है FP जिसे अवेलेबल एट 950। 3 मंथ बोरोइंग रेट है आपका 8% पर एनम, आज दिया है आपको 8% पर एनम, एंड एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड यील्ड 15% पर एनम जिसे पेबल बिफोर एक्सपायरी। इसमें भी डिविडेंड आपको कैश में मिलेगा, 15% है, और जिसे ये पेबल बिफोर एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने से पहले ही आपको मिल जाएगा बिफोर एक्सपायरी। इट मीन्स ये आपको मिल रहा है कैश में। तो कैश का जो डिविडेंड होता है वो होता है फेस वैल्यू पर, 10 के ऊपर कैलकुलेट करो 15%, ₹1.50। तो 3 महीने के बाद ही आपको मिलेगा इमीडिएटली बिफोर एक्सपायरी। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ 3 मंथ एप्टेक फ्यूचर। तो 3 मंथ का आपने प्राइस कैलकुलेट करना है फ्यूचर का। तो आप फार्मूला लिखिए, ये बन जाएगा SO, तो R नॉर्मल है आपका इंटू 1 + R फॉर 3 मंथ्स माइनस डिविडेंड इंटू 1 + R फॉर डिविडेंड का टाइम भी M ही है 3 मंथ्स, तो T - M ये हो जाएगा आपका 0 मंथ्स के लिए। तो SO है आपका 920, R है अब आपकी 0.08 फॉर 3 मंथ्स माइनस डिविडेंड है आपका 1.50 इंटू 1 + R रेज़ टू पावर 0 होगी आपकी 1। तो 1/4 जिसे 1.02 माइनस 1.50। So this will be price of futures. So 920 into 1.02 minus our 1.5. So this will be 936.90। तो मेन पॉइंट क्या था कि इसमें डिविडेंड देखना है आपको, ये यील्ड है या कैश में है। जब आपको लिखा है ना पेबल बिफोर एक्सपायरी, तो समझो वो कैश मिल जाएगा, लेकिन एक्यूमुलेट होता है वो मैच्योरिटी तक एक्यूमुलेट होगा आपको। So next we have problem number 5. So this question came in CA November 2008. इसमें आपको मेंशन किया है कैलकुलेट प्राइस ऑफ 3 मंथ ऑफ फ्यूचर्स। इसमें भी 3 महीने के फ्यूचर का प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, विच इज कहा गया FO। इफ PQR फेस वैल्यू 10, ये जो PQR का शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 10, तो आज इसका जो स्पॉट प्राइस है जिसे 220 कोर्स 220 ऑन NSE एंड 3 मंथ फ्यूचर प्राइस, और फ्यूचर का प्राइस भी आपको दिया है 3 महीने का FT एट 230 एंड का बोरोइंग रेट गिवन है कि R आपको दिया है 15% पर एनम एंड एक्सपेक्टिंग एनुअल डिविडेंड यील्ड पेबल बिफोर एक्सपायरी। इसमें भी दिया है कोई डिविडेंड है आपकी यील्ड है 25% पर एनम किसी की पेबल बिफोर एक्सपायरी। ये आपको कैश में मिल जाएगा एक्सपायरी से पहले। तो ये आपका है टाइम पीरियड 0। सो आल्सो एग्जामिन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। तो पहले आपको FO डिटरमिन करने हैं, फिर आपने चेक करना है एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। तो पहले आप डिविडेंड कैलकुलेट कर लीजिए। डिविडेंड होगा फेस वैल्यू के ऊपर 25%, जैसे ₹2.50। तो उसमें डिविडेंड जब कैश में मिलता है ना, तो जैसे 25% पर एनम है, इसको टाइम पीरियड से आपने कंसीडर नहीं करना है, पूरे साल का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। अब आप प्राइस निकाल लीजिए FO। इसका फार्मूला बन जाएगा SO इंटू 1 + R रेज़ टू पावर T माइनस डिविडेंड इंटू 1 + R रेज़ टू पावर T माइनस M। तो SO है आपका 220, इसमें आपने ऐड करना है 15% इंटरेस्ट की कॉस्ट जिसे फॉर 3 मंथ्स, माइनस करना है अपनी डिविडेंड ₹2.50। इसमें भी ऐड होगी आपकी 1 + 15% बट फॉर
अब एम भी यही है, डिवीजन आपको इसी टाइम पर मिल रहा है 3 महीने के बाद। 3 - m हो गया आपका 0। इट मीन जिसे 220 इंटू 15% को बना लीजिए 3 महीने का, किसी 1.0375 माइनस 2.5, ये बन जाएगा 1.15 की पावर 1। सो प्लस 1 इंटू दिस इज 220 माइनस 2.5, so this value is 225.75। अब आपको क्या करना है, आर्बिट्रेरी पॉसिबल है नोट, सो यू राइट सिंस एफ टी जो है आपका जिसे ये 230 इज ग्रेटर देन एफ ओ आपने कैलकुलेट किया है 225.75। इट मीन जो फ्यूचर्स हैं आपके ये आर ओवर प्राइस्ड, ये ओवर प्राइस हैं। सो वी कैन से दैट आर्बिट्रेज जो पॉसिबिलिटी है ये आपकी एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। नाउ व्हाट इज आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी आपको मेंशन करनी है और उससे कितना प्रॉफिट होगा आपको। आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी, तो जो चीज़ आपकी ओवर प्राइस है उसको सेल कीजिए, तो आपने सेल करने हैं सेल फ्यूचर्स। फ्यूचर्स आपके ओवर प्राइस हैं एट एफ टी के ऊपर, तो इट मीन्स 230 पर आप सेल कर लीजिए और बाय कर लीजिए शेयर को, बाय शेयर एट सपोर्ट, और उसकी जो कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू एफ ओ, उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको एफ ओ विच इज 225.75। इट मीन यू मेक प्रॉफिट ऑफ 4 रुपये 25 पैसे। ये आपका आ जाएगा आर्बिट्रेज प्रॉफिट। So we get arbitrary profit of ₹4.25 per share. Next we have question number 6. The share of X Limited is currently selling for ₹300. तो आपको दिया है करंट मीन्स 0 टाइम पीरियड, आपको दिया है शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, उसका आज स्पॉट प्राइस है आपका 300। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 0.8%, आर आपको दिया है 0.8% पर मंथ। कंपाउंडिंग मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है आपकी, मंथली कंपाउंडिंग। और 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग फॉर 312, और 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका सेल हो रहा है एफ टी 312 के ऊपर। तो डेवलप एन आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी, तो इसमें भी आपको बताना है आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी क्या है एंड व्हाट विल बी योर प्रॉफिट आफ्टर 3 मंथ्स एज्यूमिंग दैट एक्स विल नॉट पे एनी डिविडेंड, कोई डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। तो मीन्स आर्बिट्रेज के लिए पहले एफ को कैलकुलेट करेंगे, एस ओ इंटू 1+R फॉर 3 मंथ्स। एस ओ है आपका 300, तो मंथली कंपाउंडिंग है, इंटरेस्ट भी दिया है पर मंथ ही दिया है आपको रेज़ टू पावर 3, तो 1.08 इंटू 300, सो प्राइस ही कमिंग एफ ओ आ रहा है आपका 307.26। तो अब आप क्या कीजिए, आर्बिट्रेज अप्लाई हो रहा है कि सिंस एफ टी जो है आपका ग्रेटर आ रहा है एफ ओ से, तो इट मीन्स फ्यूचर से जो हैं आपके ये आर ओवर प्राइस है, तो आर्बिट्रेज जो है आपकी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट से, ये एग्जिस्ट कर रही है, ये पॉसिबल आर्बिट्रेज एग्जिस्ट से। सो व्हाट इज नाउ आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी, देखो क्या बनेगी आपकी आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी। तो आप ओवर प्राइस को सेल कीजिए, सेल फ्यूचर्स एट एफ टी, तो जो स्टॉक का फ्यूचर है वो आप सेल कर लीजिए 312 में, एंड बाय कीजिए आप स्टॉक को एट स्पॉट पर। तो इसकी जो इफेक्टिव कॉस्ट आएगी, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बाइंग स्टॉक दैट इज एफ ओ विच इज 307.26, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा आर्बिट्रेज प्रॉफिट। सो यू विल गेट आर्बिट्रेज प्रॉफिट पर शेयर 4.74 रुपीज, दिस इज पर शेयर।
तो दिस क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन जैसे केम इन सी ए जून 2009, सी ए में आया था ये जून 2009। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 7। आपने देखा कि आर्बिट्री के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं सी एग्जाम में, यू शुड डू थॉरोली। तो प्रॉब्लम नंबर 7, so this came in CA November 2009. So following data relate to Anand Limited share price, करंट शेयर का प्राइस आपको दिया है क्योंकि उसमें भी इट मीन जीरो पीरियड, सपोर्ट प्राइस आपको दिया है शेयर का 1800 एंड 6 मंथ्स फ्यूचर प्राइस भी आपको दिया है। तो 6 महीने के फ्यूचर है, जिसको आप डिनोट कर लीजिए FT 1950। So assuming it is possible to borrow money in the market for transaction in security at 12% per annum, मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोरोइंग का वो है आपका 12% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ 6 मंथ फॉरवर्ड पर के। तो 6 महीने का अपने थ्योरेटिकल प्राइस होता है फेयर प्राइस FO, वो कोई डिविडेंड नहीं है, सिंपल है SO इंटू 1 प्लस R टाइम पीरियड है आपका T। तो इसमें SO है आपका 1800 इंटू 1 प्लस जैसे जो 12% फॉर 6 मंथ्स के लिए आप ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट को 1800 इंटू 1.06। सो दिस इज कमिंग टू बी 1800 इंटू 1.06 1908। नाउ यू सी इफ आर्बिट्रेरी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट्स, तो आप मेंशन कर सकते हैं सिंस FT एक ग्रेटर देन FO। FT देखो आपको दिया है 1950, ये हो क्या एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, ये है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस जो आपने कैलकुलेट किया है। इट मीन्स फ्यूचर्स जो हैं आपके ओवर प्राइस हैं, फ्यूचर्स आर ओवर प्राइस। इट मीन्स आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। एग्जिस्ट का मतलब होता है, हम ये भी लिख सकते हैं आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। नाउ यू एक्सप्लेन व्हाट इज आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी आपकी क्या बनेगी। स्ट्रैटेजी ये है कि आपने ओवर प्राइस आइटम को सेल करना है, देयर फॉर सेल फ्यूचर से एट FT पर आप सेल कीजिए 1950 और बाय कीजिए उसको शेयर को सपोर्ट के ऊपर एट सपोर्ट, उसकी इफेक्टिव कॉस्ट बन जाएगी जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया FO। इसमें हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड कर दी है जिसे कि 1908 डिफरेंस आ जाएगा आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है जिसे जो 42 पर शेयर रुपीज। तो ये हमने कुछ एग्जाम प्रॉब्लम डिस्कस की है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।